नमस्कार हरि प्रेमियों, माइंडफुल भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है एक राजा और तोते की कहानी, जो हमें प्रेरणा देने वाली है। हरि प्रेमियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। मेरे प्रेमियों, कहानी को पूरा जरूर सुनिए। आइए कहानी शुरू करते हैं। कहते हैं कि इंसान जिस संगत में रहता है उसका स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि आपकी संगत सही हो और आप ऐसे लोगों के साथ ही रहें जिनकी सोच अच्छी हो। बुरे लोगों के साथ रहने पर आप बुरे इंसान बन जाते हैं और बुरे काम करने लग जाते हैं। इस विषय में एक कहानी है जो हमें सीख देती है कि हमेशा अच्छी संगत को ही चुनना चाहिए। बुरे लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, नहीं तो वो हमारे लिए आफत बन सकती है। आइए, एक राजा शिकार में जाने का मन बनाता है। ये राजा अपने सिपाहियों से कहता है कि वो उनके रथ को तैयार कर दे। वो कल शिकार में जाना चाहते हैं। राजा का आदेश मानते हुए सिपाही राजा के रथ को तैयार कर देते हैं। सुबह होते ही राजा शिकार पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने रथ पर जाकर बैठ जाते हैं। जब राजा अपने रथ पर बैठते हैं तो देखते हैं कि काफी सारे सिपाही भी उनके साथ शिकार पर जा रहे हैं। राजा तुरंत अपने मंत्री को कहते हैं कि उनके साथ कोई भी सिपाही जंगल में नहीं जाएगा, वो अकेले ही शिकार पर जाना चाहते हैं। मंत्री राजा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राजा नहीं मानते और मंत्री सिपाहियों को राजमहल में ही रोक देते हैं। जंगल में पहुंचकर राजा शिकार की खोज में लग जाता है, लेकिन काफी समय तक इंतजार करने के बाद राजा को कोई भी जानवर दिखाई नहीं देता है, जिसके चलते राजा जंगल के और अंदर चले जाते हैं। जंगल के अंदर जाकर राजा को एक हिरण दिखाई देता है और राजा उस हिरण का पीछा करने लग जाता है। हिरण का पीछा करते करते राजा जंगल में भटक जाता है और वापस रास्ता भूल जाता है। जंगल इतना गहरा था कि वापस आने का उसे रास्ता दिखाई ही नहीं दिया। वहीं हिरण का पीछा करते हुए राजा काफी थक भी जाते हैं। अंधेरा होने पर राजा जंगल में ही रुकने का फैसला करते हैं और एक पेड़ के नीचे जाकर सो जाते हैं। वहीं सुबह होते ही राजा को एक तोते की आवाज सुनाई देती है। राजा उठकर देखते हैं कि जिस पेड़ के नीचे वो सो रहे होते हैं वहां पर एक तोता बैठा होता है। ये तोता बोल रहा होता है कि पकड़ो, राजा आया, इसे लूट लो। तोते की ये आवाज सुनते ही काफी सारे डकैत आ जाते हैं। डकैतों को देखकर राजा डर जाते हैं और तुरंत वहां से भाग जाते हैं। डाकुओं से बचकर राजा एक नदी के पास पहुंचते हैं। थका होने के कारण राजा पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी राजा को एक और तोते की आवाज सुनाई देती है। ये तोता कहता है, देखो, राजा आया है, राजा, इनकी सेवा करो, इनके लिए पानी लाओ। तोते की आवाज सुनते ही कुछ संत आते हैं और राजा को पीने के लिए पानी देते हैं। राजा को बैठाते हैं। राजा संत का शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो जंगल में खो गए हैं, कृपा करके उनकी मदद कीजिए।
संत तो बहुत दयालु होते हैं। संतों की महिमा अपरंपार है। संतों की महिमा तो स्वयं परमात्मा भी नहीं गा सके। संत राजा को अपने आश्रम में ले जाते हैं। आश्रम में पहुंचकर राजा संत को पूरी कहानी बताते हैं और कहते हैं, मैं काफ़ी हैरान हूँ, क्योंकि एक तोते ने मेरी जान लेने की कोशिश की है, जबकि एक तोते ने मेरी जान बचाई है। राजा संत से पूछते हैं कि इन दोनों तोतों में इतना अंतर कैसे है, ये कैसे हो सकता है। तब संत राजा को बताते हैं कि जिस तोते ने उनको पकड़वाने की कोशिश की, वो डकैतों के साथ रहता है, डाकुओं के साथ रहता है। इसलिए जैसे डाकू हैं, उसकी संगत में रहकर वो तोता भी ऐसी ही संगत का आदी हो चुका है। डकैतों की संगत में रहकर वो ऐसा हो गया है, उस तोते पर डकैतों का, डाकुओं का असर पड़ गया है। जो डाकुओं की सोच है वही उस तोते में आ गई है। वहीं जिस तोते ने तुम्हारी सेवा करने की बात कही है, वो इस आश्रम में रहता है और साधु संतों के प्रवचन सुनता है, उनके बातों को मानता है, वो भजन करता है। साधु संतों के प्रवचन सुनकर ये तोता केवल अच्छी बातें ही बोलता है। जैसी संगत हमारी होती है, हम पर वैसा ही असर पड़ता है। अच्छी संगत होने पर व्यक्ति अच्छा इंसान बन जाता है और बुरी संगत होने पर व्यक्ति का मन बुराइयों से भर जाता है। इसलिए ये बेहद जरूरी होता है कि हम लोगों की संगत एकदम सही हो और हम ऐसे ही लोगों के साथ रहें जिनकी सोच अच्छी हो। संत की बात सुनकर राजा को समझ आ जाता है, पहले जो तोता मिला था उसकी संगत अच्छी नहीं थी, इसलिए वो लूटपाट की बात कर रहा था। वहीं दूसरा तोता आश्रम में रहता है, इसलिए उसकी संगत अच्छी थी। जीवन में केवल उन्हीं लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जिनकी सोच अच्छी हो। वहीं अगले दिन राजा के सिपाही उन्हें खोजते हुए आश्रम पहुंच जाते हैं, जिनके साथ राजा वापस अपने राजमहल आने की सोचते हैं। राजा राजमहल आने से पहले संतों के चरणों को छूकर आशीर्वाद लेते हैं और आते हुए राजा को संत प्रवचन करते हैं, ये बातें बताते हैं। साधुओं ने राजा को जाते हुए ये 3 बातें बताई। राजन, जो आदमी इन 3 बातों को अपने जीवन में उतार लेता है, वह कभी कष्ट नहीं पाता और कभी संकट में नहीं पड़ता। उन्होंने बताया, नंबर 1, संगत से ही इंसान एक अच्छा व्यक्ति बनता है तथा संगति ही किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आसपास के लोगों के चरित्र पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे साथ रहने वाले या आसपास रहने वाले लोगों का चरित्र अच्छा ना हो और वो किसी गलत काम में लगे हुए हैं, तो उनका प्रभाव हमें भी अपने जैसा बनाने में कामयाब हो जाता है और हम पर भी उनके बुरे कामों का असर जरूर पड़ेगा। नंबर 2, न जाने योग्य जगहों पर जाना अथवा जाने से ऐसी जगह जहां पर नहीं जाना चाहिए, उस जगह पर जाने से आयु, यश और पुण्य क्षीण हो जाते हैं। नंबर 3, जो मद्यपान या जुआ आदि खेलने जाते हैं या चोरी चकारी, नशेड़ी, हत्यारों आदि की बुरी संगति में जाते हैं, उनकी आयु, यश और सत्कर्म द्वारा अर्जित किए हुए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। आदमी को अपने आप को बुरी संगति से बचाना चाहिए। संतों के ये 3 बातें बताए जाने के बाद राजन ने सब प्रेम और आदर सहित उनके चरण छूकर आशीर्वाद लिया और फिर अपने राजमहल को लौट गए। हरि प्रेमियों, आपको ये प्रेरक कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।